अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके लिए नई नई टिप्स लेके हाजिर हैं जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो सबसे पहले हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस तरह के रिमोट हमारे घर में होते हैं तो अक्सर हमारे रिमोट के जो सेल होते हैं वो इस तरह से काम करना छोड़ देते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से हम इसको चार्ज करवाएँ और दोबारा से चलाएँ, क्योंकि वो मसला बन जाता है जब तक हम बाज़ार से नए ना लेके आए। तो आपने करना क्या है, माचिस तो हमारे घर में होती है। इस तरह से आपने सेल को निकालना और माचिस के ऊपर आपने इस तरह से 2 मिनट के लिए इन सेलों को इस तरह से आपने सिर्फ रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने यही सेल आपने इसमें डाल देना है, तो वक्ती तौर पर जो आपके सेल काम करना छोड़ गए थे वो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि आपके जो सेल है वो काम करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से परेशानी का खात्मा हो गया, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी इस तरह के मैट को लेके फुटमेट को क्योंकि इस तरह हम दरवाजे के आगे रखते हैं, तो ये बच्चे हमारे जो होते हैं वो अक्सर इस पे ऐसे स्लिप लगाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, और जब भी हम इसको ऊपर पाँव रखते हैं तो वो इस तरह से स्लिप हो जाते हैं और ये अपनी जगह पे फिट नहीं रहता। तो आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से उल्टा करना। उल्टा करने के बाद आपने कोई भी डबल टेप ले लेनी, उसको आपने इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड के आपने डबल टेप लेनी और इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से चारों कोनों पे लगा देनी। ये देखिए जी, आप इसको 2 जगह पे भी लगाएंगे तो ये काम करेगा। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा भी आपने लगानी नहीं, क्योंकि इससे आपका जो मैट है वो बिल्कुल इस अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। इस तरह से मैंने इसको 3 हिस्सों पे लगाऊंगी और ये आपके सामने है। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चे इस पे गिर जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, ये स्लिप हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। ये देखिए जी, इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देना। दबाने के बाद ये देखें, मैं अभी आपके सामने पाँव रख के इसको जोर लगाऊंगी। ये देखें जी, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया। तो इस तरह से ये आपका बहुत बड़ा मसला जो होता है कि फुट मैट अपनी जगह पे नहीं है, तो इस तरह से वो अपनी जगह पे भी रहेगा और आपके बच्चे भी स्लिप नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद है तो लाइक। तो नेक्स्ट टिप हमारी इन चूड़ियों को लेके, जैसे कि हम चूड़ियाँ बाजार से ले आते हैं तो उनका साइज कम होता है, तो किस तरह से हमने चूड़ियों को पहनते हैं। अगर कांच की जो चूड़ियाँ होती है वो हमारे हाथ में लग जाती है, हमारा हाथ जो है वो जख्मी हो जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से सबसे पहले आपने लेना कोई भी इस तरह से पॉलीथीन बैग ले ले, वो अपने हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से आपने चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपने इस तरह से अपनी चूड़ियों को अपने हाथों के ऊपर इस तरह से करना है। ये देखिए, बड़े आराम से आपकी जो चूड़ियाँ बिल्कुल उसका साइज छोटा भी हो तो वो इस ईजी से आपके हाथ में इस तरह से चढ़ जाएंगी। ये देखें जी, कितने आसानी से मैंने चूड़ियाँ पहन ली अपने हाथों में, और देखिए ये बाजू में बिल्कुल फिक्स है। तो इसी तरह से आपने जब इनको उतारना है तो आप इसी तरह से यही अमल करेंगे। इसके ऊपर अपने हाथ पे चढ़ाएंगे इस पॉलीथीन बैग, तो इस तरह से आप इसको इस तरह से उतारेंगे। तो ये देखें, है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के कैप हमारे मार्कल के होते हैं जो हम इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह के मार्कल के जो कैप है वो बिल्कुल नहीं फेंकने। इससे हम एक बड़ी ज़बरदस्त एक स्टैंड बनाएंगे और आपके सामने ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो आपने इस तरह से करना क्या, टेप लेनी है, आपने डबल टेप ले लें। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो आपने इसी तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपने टेप को थोड़ा सा फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से कैप के ऐसे इसके साथ आपने लगा देनी। ये देखिए, मैं अभी आपके सामने लगाती हूँ। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से इससे आपने काम लेना है, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाना। अक्सर मेरी बहनें कहती है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी वीडियो जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो मैं इसलिए ये लंबी होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना होता है कि ये देखें इस तरह से, क्योंकि दोबारा बहनें पूछती है कि हमें पता नहीं चला आपने इस तरह से क्या किया। तो इसलिए मैं दोबारा तरतीबवार और तफसील से आपको बताती हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने टेप लगा लेनी। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका ऑर्गेनाइजर बनाना है। इस तरह से आपने किसी भी अलमारी पे अपनी दीवार पे इसको इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद आपने, अक्सर हम अपनी चाबियां वगैरह भूल जाते रखते हैं, हमें मिलती नहीं है टाइम पे। तो इस तरह से आपने करना कि ये चाबियां जो है आपने इस तरह से इसके कैब में आपने ऐड कर देनी। तो ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप अपने घर में की स्टैंड बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन कैपों को बिल्कुल नहीं फेंकना, जो मार्कर वगैरह के हमारे पेंसिलों के होते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, कहीं भी आपके सामने चाबियां हर वक्त आपके सामने होंगी। अगर आपको ये हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर। तो नेक्स्ट टिप हमारी सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह के हमारे घर में आटे के थैले आते रहते हैं, जिनको हम इस तरह से इस्तेमाल के बाद आटा डालते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनको करना क्या, आपने इस तरह से लेना आटे
का थैला उसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। और आपने कोई भी पुराना अपने घर में जो पीलू कवर आप इस्तेमाल नहीं करते उसको आपने लेना। इस तरह से अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले हम इसको बोरी को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह एडजस्ट करने के बाद हमने इसके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाना जिसको हमने इस्तेमाल में लेके आना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस बोरी को इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने बोरी के ऊपर इस तरह से आपने कोई भी अपना पुराना जो पीलू कवर है वो इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना। तो इसका जो फ्रंट वाला जगह है इसके ऊपर अगर डबल है तो आप उसके अंदर एडजस्ट कर लें, अगर नहीं है तो आपने करना क्या, सेफ्टी पिन तो हमारे घर में होती है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से लगा दें ताकि ये जो है इसके साथ बाहर ना निकले। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए जी सेफ्टी पिन मैंने लगा दी। बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं तो ये वाली टिप आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों के नीचे भी आप इस तरह से बिछा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, मैंने तो किचन के लिए बनाई क्योंकि इस तरह से हमने बनाकर वॉश करते हैं तो वो गीले गीले होते हैं, हम अलमारी में नहीं रख सकते। तो आप इसके ऊपर इस तरह से अपने बर्तनों को रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद आप इसको बर्तनों को उठा सकते हैं। ये देखें जी बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में हमने आपके लिए मैट बनाया बर्तनों को रखने के लिए। बर्तन का हमारी परेशानी होती है कि हम किसी को उसको जो हमारा छानना वगैरह होता है उसमें हम रखते हैं टोकरी में, तो वो इस तरह से गीले रह जाते हैं। तो हमने अलमारियों में रखने होते हैं, शोकेस में, तो हमारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें एक स्मेल आती है। तो आप इस तरह से अपने बर्तनों को खुश करें, जितनी देर मर्जी रखें और देरों बर्तन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हम धूप में बाहर जाते हैं, गर्मियों के दिन में बाहर जाते हैं। जब बाहर से हम घर आते हैं तो हमारे हाथों और पाँव का कुछ बुरा हाल हो जाता है सन टैन की वजह से। तो हमारी जो स्किन है वो डल हो जाती है। तो इस तरह से हमारे हाथ जो खुरदने हो जाते हैं। तो हम इसको पहले जैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका और सबसे जल्दी असर करने वाला तरीका ये है कि आप इस तरह से आधा टमाटर लें, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है। इस तरह से अगर आपके पास चीनी बारीक है तो ठीक है, अगर आपकी चीनी मोटी है तो आप इसको बारीक कर लें। तो थोड़ा सा आपने लेना है कॉफ़ी पाउडर, जो हमारे घर में इस तरह से अक्सर होते हैं। तो आपने इस तरह से कॉफ़ी पाउडर इसके ऊपर डालना थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालें, अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ले लें, उसको बारीक कर लें। कॉफ़ी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने हाथों के ऊपर इस तरह से आपने कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद इस तरह से अपने हाथों के ऊपर इस तरह इसको रैप करना है। ये देखें ये बड़ी आसान और बड़ी इजी और सबसे जल्दी ही ये तरीका है कि टमाटर से ज़्यादा बेहतर कोई भी आपकी जो सबसे आसान और सबसे जल्दी ही जो आपकी स्किन को ग्लो कर सकती है कोई और चीज़ नहीं है। तो आपने इसी तरह से टमाटर को लेना और आपने उसके ऊपर चीनी लगानी। चीनी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर कॉफ़ी पाउडर डालना। तो इस तरह से ये जो मेरी बहनें कहती है बार बार दो बार बातें करती हैं, तो इसलिए करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आप समझ आ जाए। तो आपने इस तरह से अपने हाथ को इसके साथ रैप करना है। तो ये देखें बड़ी आसान और बड़ी जल्दी असर होने वाली ये टिप है। तो इस तरह से आप देखें जी कितनी अच्छे तरीके से मेरे हाथ को जो है वो इस तरह से मैंने रैप किया। तो सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज़ टमाटर है। टमाटर से आप बहुत जल्दी अपने हाथों की जो स्किन है उसको ग्लो में ला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका करने से ये 1 से 2 मिनट आप इसको करेंगे तो आपके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे, नरम मुलायम और इतने चमकदार कि आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से। गर्मियों में आपने इस टिप को ज़रूर अप्लाई करना। पाँव पे भी इसको अपने हाथों पे भी, चेहरे पे नहीं। सबसे ज़्यादा हम चेहरे की तो हम कर लेते हैं इसकी केयर, तो इस तरह से अपने हाथों पाँव की नहीं कर सकते। तो ये देखें जी कितना अच्छा रिजल्ट इसका आया आपके सामने, बिल्कुल मैंने लाइव आपको दिखाया कितना। इसी तरह से आपने सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टमाटर फ्रिज से निकालें और इसके साथ आप स्क्रैप करें, अपने हाथों को इस तरह से ग्लो में लाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर। नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली है, क्योंकि उस पाकिस्तान से आधे के से ज़्यादा का मसला है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो किस तरह हम अपने बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारे कम से कम बिजली का बिल आए। तो इस तरह के ब्रेकर बोर्ड हमारे घरों में तो लगे होते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने ब्रेकर बोर्ड को चेक करना। ग्रीन वाली लाइट अगर जल रही है, रेड वाली जल रही है, तो आप समझे कि आपका ब्रेकर बोर्ड जो बिल्कुल सही काम कर रहा है। दूसरा ये कि अगर आपकी ग्रीन वाली लाइट जो बंद होगी और रेड वाली चलती है, वो कभी चलती है कभी बंद होती है, तो इसका मतलब कि आपके ब्रेकर में, आपके बोर्ड में कोई ना कोई मसला ज़रूर, आप इसको ठीक करवाएं। दूसरी ये बात है कि अगर आप के 2-3 पोर्शन है तो आप एक घर में एक पोर्शन में रहते हैं तो दूसरे पोर्शन में आप नहीं रहते, तो आपने उनके दूसरे कमरों के दूसरे पोर्शन के ब्रेकर है वो आपने ऑफ कर देने हैं। एक तो ये है कि आपने बिजली का बिल इससे कम आपका आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो आपने ये करना है कि आपने सारे घर के ब्रेकर जो वो ऑफ कर देना। सिर्फ एक जिस पे आपका फ्रिज का कॉन्टैक्ट है कि उसको आपने लगे रहना, चलते रहने देना। बाकी आपने सारे के सारे
ब्रेकर बंद करके जाने। इस तरह से आपका बिजली का बिल है जो वो बहुत उसमें नुमाया कमी आएगी, तो आप अपने पैसों की इस तरह से बचत कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि हमारा ये वाला जो ब्रेकर बोर्ड है, ये आप ये ना समझे कि ये हमारा ये बहुत अरसे से लगा हुआ, इसी घर को तो हम पेंट वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन ब्रेकर बोर्ड को तो हम पेंट नहीं ना करवा सकते। ये ना समझे ये काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसका ये बहुत पुराना, इसलिए इसकी हालत ऐसी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।